अगले माली साल में मुल्क की तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर। वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 700 अरब रुपए रखे जाएंगे। मजीद 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च किए जाएंगे। पिछले साल वफाकी तरक्याती बजट 500 अरब का था। 5 साल पहले नून लीग 1000 अरब का तरक्याती बजट देकर गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस ब्रीफिंग। वफाक सबसे ज्यादा रकम यानी 112 अरब रुपए बलूचिस्तान पर खर्च करेगा। मुल्क के 10 गरीब तरीन अजला के लिए 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस। फाटा के लिए 50 अरब रुपए से और कराची से पेशावर तक पाकिस्तान की तवील तरीन रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन के लिए 7 अरब रुपए। सबसे ज्यादा तरजीह दियामर भाषा डैम की तकमील पर होगी। दूसरी तरजीह आला तालीम को मिलेगी। इस्लामाबाद में डॉक्टर कदीर यूनिवर्सिटी बनेगी। तीसरी तरजीह सड़कों, रेलों और बंदरगाहों की तरक्की को दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और IMF के दरमियान क्या मुआहिदा हुआ? जियो न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ हुकूमत और IMF का मुआहिदा तय हुआ था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 4 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 30 रुपये फी लीटर तक ले जाई जाए। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल नवंबर से हर माह सिर्फ लेवी की मद में 4 रुपये फी लीटर बढ़ाने थे, लेकिन हुकूमत ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जनवरी से ये इजाफा नहीं किया, बल्कि सेल्स टैक्स भी जीरो कर दिया। 4 फरवरी को दस्तखत के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से जायद की किस्त जारी हो गई, जिसके बाद मुआहिदे पर अमल नहीं किया गया। लॉन्ग मार्च जो है वो अब नहीं करेंगे क्योंकि ये हो नहीं सकेगा। चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ये दोबारा KPK से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आके या दाखिल होके दिखाएं। लॉन्ग मार्च जो है ना उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, वो ना हो सकेगा ना ये करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि एक आदमी रोज कहता है कि वो हमें तस्लीम नहीं करता, तो क्या उसके पांव पड़ जाएं कि हमें तस्लीम करो? इमरान खान सियासतदान तो है ही नहीं, ये मुल्क में इंतशार चाहता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कल सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने वज़ीर आज़म को सियासी डायलॉग शुरू करने का मशवरा दिया था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि लॉन्ग मार्च की कहानी खत्म हो चुकी। इमरान खान अगली बार ना पेशावर की तरफ से आ सकेंगे ना मियां वाली की तरफ से। वज़ीर दाखिला ने ISI को सरकारी अफसरान की जांच पड़ताल का कानूनी इख्तियार देने पर उठने वाले सवालात की वजाहत कर दी। कहा कि ISI सरकारी अफसरान समेत सियासतदानों की पहले भी जांच पड़ताल करती रही है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला पार्टी क़यादत ने आज़ादाना तौर पर किया। मुल्क भर में तवानाई का बहरान संगीन। बिजली का शॉर्टफॉल 7200 मेगावाट हो गया। कराची से खैबर तक लोग परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 8 से 14 घंटों तक पहुंच गई। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि आलमी मंडी में ईंधन की कीमत में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुनासिब कीमत पर बिजली बनाने की सलाहियत मुतासिर हो रही है। मजबूरी में मजीद लोड शेडिंग करना पड़ सकती है। लाहौर समेत पंजाब में 10 घंटे से जायद बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। रावलपिंडी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद परेशानी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 16 घंटे तक पहुंच गया। बलूचिस्तान के देही इलाकों में 20 घंटे बिजली बंद। दो घंटे से जायद लोड शेडिंग हुई तो नौकरी से छुट्टी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतलका वज़रा और अफसरान को साफ साफ सुना दिया। मुल्क भर में जारी लोड शेडिंग पर होने वाले इजलास में अफसरान पर बरहमी कहा कि कुछ भी करें, लोड शेडिंग 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवाम की तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि सिर्फ 2 घंटे ही लोड शेडिंग हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इनके झूठ को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उन्हें मालूम है कि लोड शेडिंग 10 घंटे से जायद है। आवाम को लोड शेडिंग से निजात चाहिए। आवाम तकलीफ में हो, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर आरिफ अलवी ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूरी के बगैर वफाकी हुकूमत को वापस भिजवा दिए। वफाक को दोनों तरमीमी बिल्स पर नजरसानी की हिदायत। कहा कि दोनों बिल जल्दबाजी में मंजूर किए गए। नई तरमीम में कदम आगे जाने और घबराकर 2 कदम वापस पलट जाने के मुतरादिफ हैं। नैब कानून में तरमीम से पाकिस्तान में एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक सदर के फैसले के बाद हुकूमत दोनों बिल्स पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में पेश करेगी। सदर मुमलिकत को भेजे गए इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग खत्म की गई थी। नैब तरमीमी बिल में
नैब के इख्तियारात महदूद किए गए थे। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इजाजत तलब कर ली। खुसूसी अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, इसलिए गिरफ्तारी मतलूब है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने कहा कि 1.5 साल तक तहकीकात की गई, FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर ना ला सके। केस का चालान मुकम्मल हो चुका, अब फर्द जुर्म की स्टेज है, मुल्ज़िमों की हिरासत की ज़रूरत नहीं। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानत में 11 जून तक की तौसीह कर दी। अदालत में पेश न होने पर सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िमान की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। नून लीग ने इमरान खान के दावे और इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तलाल चौधरी ने साबिक वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि इनकलाब वाले ज़मानतें नहीं लेते, पहला इनकलाबी देखा है जो अपना घर छोड़कर भाग गया है। इमरान खान जलसों के लिए सूबाई हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि एहतसाब, रियासत मदीना और साजिश का बयानिया दफन हो चुका, अब इमरान साहब का नया बयानिया 1.5 माह की कारकर्दगी बन गया है। इमरान की लगाई महंगाई और मुआशी तबाही की आग शहबाज बुझा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा कहा है कि कोई साजिश नहीं हुई, उसके बाद बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हो गया है। इमरान खान चुप करके घर बैठे और 2023 में मजीद मुस्तरद होने का इंतजार करें। इमरान खान हुकूमत ने बड़े तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल नजरअंदाज किया। गवादर पोर्ट में मिट्टी और रेत भरती गई, जिसे निकालने के लिए पैसे नहीं दिए गए। पोर्ट की गहराई सिर्फ 11 मीटर रह गई। नतीजतन गवादर में अब कोई बड़ा जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता, सिर्फ छोटी कश्तियां आ सकती हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इंकशाफ, कहा कि इमरान खान हुकूमत ने सारा तरक्याती बजट 9 माह में खर्च कर दिया, आखिरी तिमाही में किसी स्कीम के लिए कोई पैसा बचा ही नहीं। वजीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी का मंसूबा बोगस मंसूबा था, जिसे खत्म कर दिया गया। PTI हुकूमत नई हुकूमत के लिए बिजली की बारूदी सुरंग भी बिछा कर गई है। नेपरा ने जो टैरिफ 4-5 माह पहले बढ़ाना था, उसमें ताखीर होती गई और बोझ बढ़ता चला गया। इमरान खान ने बिजली की कीमत बढ़ाने की बजाय इसमें 5 रुपये फी यूनिट कमी करके मईशत पर और बोझ डाल दिया। द न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ, बिजली की तकसीम कार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सर्कुलर डेट भी 2.5 खरब रुपए से तजावज़ कर गया। नेप्रा के मेंबर सिंध रफीक शेख ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी करने या उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की सिफारिश कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मुल्क में गैस की कमी और लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान और हमाद अजहर को करार दे दिया। कहा कि 15 दिन में वज़ारत ख़जाना से निकाला गया वज़ीर मईशत पर भाषण दे रहा है। अगर आप LNG के माहदे नून लीग की तर्ज पर करते तो आज मुल्क में बिजली और गैस दोनों सस्ते होते। PTI ने मईशत तबाह कर दी, उनसे ना नुकसानात रोके गए, ना बिल इकट्ठा किया गया। रवा माली साल के 10 माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल $17 अरब तक पहुंच चुका। गैर मामूली सूरत हाल हुकूमत से फौरी तौर पर गैर मामूली इक़दाम का तकाजा कर रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत कैसे की जाए, मुल्क कौम को मुआशी मुश्किलात से कैसे निकाला जाए, सरकारी ज़राए के मुताबिक कई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिनमें कोरोना के दिनों में लॉकडाउन जैसे इक़दाम, हफ्ते को सरकारी दफातर में छुट्टी, 3 दिन वर्क फ्राम होम और एतवार को शहरों में कारों के दाखिले पर पाबंदी की तजावीज़ शामिल हैं। इन तजावीज़ पर अमल से यौमिया 20% तक तवानाई की बचत का इम्कान है। कोरोना के दिनों में यौमिया 4 से 4,500 मेगावाट तक बिजली की बचत होती रही है। मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। 13 मार्च 2022 को इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कहा था कि वो आलू टमाटर की कीमत पता करने नहीं आए थे बल्कि कौम बनाने आए थे। लेकिन आज दीर के जलसे में इमरान खान खाने पीने की अशिया की कीमतें पर्ची से पढ़ कर बताते रहे और मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते रहे।
आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त 20% बढ़ा, चावल 41% बढ़े। ये सिर्फ 30 दिन में 62% मुर्गी का कीमत बढ़ी, तेल घी 50% बढ़ा, दालें मसरूर की और दूसरी 21 और 22% बढ़ी। ये आम आदमी खाता है। कराची में जेल चुरंगी पर वाकया सुपर स्टोर के गोदाम में लगी आग पर बिल आखिर 76 घंटे बाद काबू पा लिया गया। बुध की सुबह आग लगने के बाद आज चौथे दिन जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान 2 से 3 बार फायर ब्रिगेड और मुतलका हुक्काम ने आग पर काबू पाने का ऐलान किया, लेकिन फिर आग भड़क उठी। मुसलसल आग से बेसमेंट की छत शदीद मुतासिर हुई। यहीं सबसे ज्यादा कुकिंग ऑयल जखीरा किया गया था। पार्किंग फ्लोर पर बड़ी दरारों से धुआं निकलता देखा गया। बेसमेंट में कायम सुपर स्टोर के गोदाम में लगने वाली आग मेज़ोनाइन फ्लोर तक पहुंची। आग बुझाने के लिए पानी के साथ केमिकल भी इस्तेमाल किया गया। SBCA की टीम का इमारत का दौरा, तमाम सतूनों को ठीक करार दे दिया। कूलिंग के बाद दोबारा जायजा लिया जाएगा। कराची की इमारत के सुपर स्टोर में लगने वाली आग ने कई सवालात उठा दिए। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन ने इमारत की बेसमेंट को स्टोर बनाना समझ से बालातर करार दे दिया। फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के फवाद बारी के मुताबिक इमारत में फायर अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं है। डायरेक्टर SBCA का इमारत के मालिकान को नोटिस भेजने का दावा, कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इमारत की पार्किंग का गलत इस्तेमाल हो रहा था। माहिर तामीरात सैयद शराज अली के मुताबिक भी इमारत के इस्तेमाल में संगीन बेकायदगियां सामने आई हैं। इमारत की बेसमेंट में कोई वेंटिलेशन सिस्टम ही नहीं बनाया गया। चावलों की ताजीर पर तशद्दुद और भत्ता मांगे जाने के खिलाफ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। एसोसिएशन के चेयरमैन अली हस्साम असगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि FIR दर्ज हुई लेकिन मुल्ज़िमान न पकड़े गए। अहले इलाका तमाशा देखते रहे, किसी ने ना बचाया। 24 घंटे में इंसाफ न मिला तो आइंदा के लायामल का ऐलान करेंगे। मुतासर ताजिर चौधरी जुल्फ़िकार ने कहा है कि उन्हें गाड़ी से उतार कर तशद्दुद किया गया और 1 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया। पैसे न देने पर मुल्ज़िमान ने संगीन नताइज की धमकियां भी दी। उन्हें अगवा और तशद्दुद करने वाले सरदार असगर और उसके 11 साथी हैं। PTI ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तानियों की औसत आमदनी 16,180 थी या 16,180। इमरान खान अपर-दीर जलसे में तकरीर के दौरान फिर गड़बड़ा गए। गलती का एहसास हुआ तो पूरी बात दोबारा बतानी पड़ गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सियासी जलसों और मीडिया से गुफ्तगू में पहले भी कई बार गलत आदाद शुमार और गलत उर्दू के बायस खबरों की जीनत बनते रहे हैं। 122 का बड़ा अहम इलेक्शन है ना, 122 का बहुत अहम इलेक्शन। मैं 120 ही कह रहा हूँ। दरख्त हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोर लगाएं। बल्ले शेर साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में फोर्स इस्तेमाल करने के दावे पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वजाहत। कहते हैं कि उनकी फोर्स उनके अवाम हैं जो उनके साथ खड़े हैं। जब से उन्होंने फोर्स की बात की है, इस हुकूमत की टांगें कांपने लगी हैं। मैंने कहा था कि मैं फोर्स के साथ आऊंगा, तो मैंने इस बात से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की काम पे टांगने लगी थी। तो मैं मीडिया की वसातत से उनको बताना चाहता हूं कि जो मेरी फोर्स है वो मेरे सामने खड़ी है, मेरी आवाम है। बजट में क्या दिया जाए, कारोबारी तबके के लिए क्या किया जाए। MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक H खान का कहना है कि मराद नहीं, बराबरी का माहौल चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए कैपिटल मार्केट अहम है। जानते हैं मुश्किल हालात हैं, कारोबारी माहौल साजगार बनाने पर तवज्जो दें। कैपिटल मार्केट की कारकर्दगी हुकूमत का एजाज़ होगी। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि आइंदा बजट में मईशत को वाज़ेह समत दी जाए, गैर ज़रूरी दरामदात और सब्सिडी देने का सिलसिला बंद किया जाए, ज़रूरी आमदनी पर टैक्स लगाया जाए, बिजली चोरी, लाइन लॉसेस का खात्मा किया जाए। सिंध पुलिस ने पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए वज़ारत दाखिला से मदद मांग ली। IG ने वफाकी वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को 10 जून को पेश करने का हुक्म दे रखा है।
नौशहरा में मद्दाहों से घिरा रहने वाला एक अवामी फनकार जख्मी होने के बाद माली मुश्किलात का शिकार। पश्तो गुलकार जलील शबनम जब गाता था तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात तक उसके मद्दाह उसके साथ गाते थे। आज वो मजबूर और माजूर है तो उसका साथ निभाने वाला कोई नहीं। स्विट्जरलैंड के शहर लुज़ेन में शुरू होने वाले 5A साइड हॉकी टूर्नामेंट के पहले रोज रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। दिन के अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने पोलैंड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। कौमी टीम इवेंट में आज भी 2 मैचेस खेलेगी। और समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय के नए गीत तुम हो तो ने फिक्र के नए दर खोल दिए। गीत का बुनियादी पैगाम खवातीन की पेशावर जिंदगी में मर्दों के हमाहंग काम करने की हौसला अफजाई है। गीत में शहजाद रॉय ने सवाल उठाया है कि मर्द काम ना करे तो वजह पूछी जाती है, जबकि उसके बरक्स खातून काम करे तो वजह पूछी जाती है कि आपको रोजगार कमाने की क्या ज़रूरत है।